Hello viewers, I Susan Sahu teacher in social studies. Welcome you all to class 7 history chapter number 8. 8th chapter we are continuing devotional paths to the divine and it is part 2. So let us start. आज हम पढ़ाई करेंगे महाराष्ट्र का जो सेंट्स थे, जो ऋषि थे, जो मेडिटेट करते थे, ध्यान करते थे, लोगों को ज्ञान देते थे, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है जो कि 13th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी के बीच में बहुत सारे सेंट्स, पोएट्स उसमें, जैसे कि उसमें बताया गया है ज्ञानेश्वर हैं, नामदेव हैं, ये सब लोग जो ऋषि हैं उनका बारे में बात किया गया है। फिर उसमें एकनाथ हैं, तुकाराम हैं, उनमें से बहुत सारे महिला भी थे जो उनकी सकुबाई है, राइट। तो ये सारे लोग इंस्पायर हुए थे भक्ति का जो मार्ग है, हम उससे पे मतलब फास्ट वाला क्लास में पढ़े थे, पार्ट 1 में पढ़े थे। भक्ति भक्ति ये होता है कि ऐसा हम क्या करें, ऐसा हम कुछ करें जिसके वजह से भगवान के प्रति हमारा समर्पित भाव हमारे मन में आए, भगवान के लिए प्यार बढ़े। तो इसमें भगवान कौन होते हैं हमारे पास जितने सारे हम लिविंग बींग्स हम बोलते हैं, दूसरे को मदद करना, इसका मतलब भगवान को मदद करना, भगवान का सेवा करना। मदद तो नहीं कह सकते हम, सेवा करना, दूसरों को मदद करना या दूसरे का सेवा करना ही भगवान का या भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे सहज सरल उपाय है। तो इसमें हम बात करेंगे, ये इंस्पायर किया था, क्या इंस्पायर किया था? भगवान के प्रति, भगवान का जो लीला है, भगवान का ये जो सृष्टि है, उससे बचने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए, जो कि हम कहते हैं मोक्ष पाने के लिए, यह सर्वश्रेष्ठ साधन है जो भक्ति करना। वो क्या करते थे? वो जो सेंट्स थे महाराष्ट्र का उस समय में जो आंदोलन होता था, उसमें जो रिचुअल्स होता था, जो पूजा पद्धति होता था, जो कि अलग अलग तरीका का सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन था, इनइक्वालिटी था, वो नहीं मानते थे कि नहीं, सोसाइटी में डिवीज़न नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और क्या करते थे? दे रिजेक्टेड जो कि वर्ल्डली मटेरियल्स, जो कि एक जो चीज़ होता है, कोई भी चीज़, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे मकान हो, चाहे आपका कितना कीमती चीज़ क्यों ना हो, ऑर्नामेंट्स हो, ये सब एक ना एक दिन ये सब नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसके ऊपर ध्यान मत दो, पैसा इसके ऊपर ध्यान मत दो, इतना प्यार मत करो जो कि आप इस संसार का चीज़ में ध्यान देने से आपका डेवलपमेंट जो है, आपका आत्मा का जो कि परम शांति, जो आनंद जो है, ये आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। लेकिन इस संसार में जो हमको कुछ समय के लिए खुशी देता है, वो असली आनंद नहीं है। असली आनंद वो है जो कि भगवान को प्राप्त करने से, भगवान का चिंतन करने से वो होता है। ये सब मुनि ऋषि लोग समझाते थे। और दिस वॉज ए न्यू फॉर्म ऑफ भक्ति वेयर हैप्पीनेस वॉज इन द शेयरिंग द पेन ऑफ अदर्स। दूसरे को मदद करने से, दूसरे का पेन को, जो कष्ट होता है उसको समझने से, उसको शेयर करने से, उसका जो दुखी जो होते हैं, जिनको ज़रूरत है मदद, उनके साथ देने से वो असली भक्ति होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाथपंथीज, सिद्धाज एंड योगीज। तो ये जो हैं, ये क्या प्रीचिंग करते थे? प्रीचिंग मतलब धर्म शिक्षा देना। क्या बोलते थे? सेल्फ सैक्रिफाइस, खुद को समाज की सेवा में समर्पित कर देना, दूसरे को सेवा करना, दूसरे का सेवा करना। और क्या वो समझाते थे? ये समझाते थे कि जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो लास्ट पार्ट, जो हमारा डेस्टिनेशन है, जो ये भगवान, एक ही भगवान है जो कि ह्यूमन बींग के अंदर, सारे ह्यूमन बींग के अंदर, सारे लिविंग बींग्स के अंदर वो हैं। सृष्टि का जो क्रिएटर है, जो कर्ता हम कहते हैं, वो सबके अंदर हैं, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। नॉन लिविंग बींग के अंदर भी
भगवान हैं पुराण में, ये सब प्रमाण आप लोग सुने होंगे। प्रहलाद के चरित्र के बारे में, जो कि हिरण्यकशिपु था, हिरण्यकशिपु ने पूछा था, अच्छा ये पिलार में भी तुम्हारे भगवान हैं? प्रहलाद हाँ बोले थे। उसके बाद हिरण्यकशिपु ने जोर से प्रहार किया था उस पिलर के ऊपर, फिर पिलर के अंदर से भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था। तो ये सभी पुराण में सुनने को लिए मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो धर्मगुरु थे वो ऐसा ट्रेनिंग देते थे योगासन, शरीर को सुस्त बनाने के लिए, स्वस्थ ब्रीदिंग, हमारे जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसको कैसे स्वस्थ बनाने के लिए, मेडिटेशन करना, हमारे जो चंचल मन है उसको स्थिर करने के लिए, ये सब सिखाते थे। और ये जो ग्रुप्स थे वो हमेशा वो ऐसा बोलते थे कि देखिए, द ग्रुप्स वेर पॉपुलर अमंग द लोअर कास्ट एंड देयर क्रिटिसिज्म वाज द कॉमन वैदिक रिलीजन। वैदिक रिलीजन जो होता था, वैदिक रीति में जो कि ब्राह्मण लोगों का जो इम्पोर्टेंस था उसमें वो अपोज करते थे। कास्ट सिस्टम नहीं रहना चाहिए वो बोलते थे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, सारे लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो बोलते थे। फिर हम आएंगे इस्लाम और सूफीज़म के बारे में थोड़ा बात करेंगे। सूफीज वेर मुस्लिम माइस्टिक्स हु रिजेक्टेड द हिपोक्रेसी इन द रिलीजन। ये भी एक इस्लामिक जैसा उसके थोड़ा रिलेटेड है सूफीज़म का। और वो चाहते थे कि लव एंड डिवोशन टू गॉड, भगवान को प्रेम करना, भगवान के प्रति समर्पित होना, भक्ति करना, वो भी चाहते थे। और सारे ह्यूमन बीइंग को ही भगवान जैसा या भगवान का अंश जैसा वो मानना, वो बिलीव करते थे। इस्लामिज्म जो है ये स्ट्रिक्टली मोनोथेइस्टिक रिलीजन विच बिलीव्स इन द सबमिशन ऑफ वन गॉड, रिजेक्ट्स ऑल आइडल वर्शिप। मुस्लिम जो हैं कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, ये रिजेक्ट करते हैं मूर्ति पूजा को। और क्या करते हैं? वर्शिप ऑफ गॉड, भगवान जो हैं वो अल्लाह है, वो मानते थे ऐसे। मुस्लिम स्कॉलर्स जो हैं वो जो कि बताते थे या वो खुद का ओपिनियन देते थे, यूनियन विथ गॉड जस्ट लाइक ए लवर सीक यूनिटी विथ हिज बिलव्ड, एक दूसरे के साथ जुड़ जाना, बॉन्डेज हो जाना, रिलेशनशिप को स्ट्रांग करना, वैसा ही है। सूफी जो हैं वो कंपोज करते थे क्या? पोएम और म्यूजिक और बहुत सारे रिच प्रोज भी वो लोग कंपोज करते थे, फेबल्स बनाते थे। जो ग्रेट सूफी सेंट्स जैसे कि गजली, रूमी, शादी, ये सब बिलीव करते थे, हु बिलीव दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन्ड टू लुक एट द वर्ल्ड विथ ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अगर हम जो वर्ल्ड को, ये संसार को हम अलग नज़रिया से देखना चाहेंगे, प्यार भरा नज़रिया से देखना चाहेंगे, तो सबको आनंद फीलिंग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं उस पॉइंट को। जैसे कि द यूज जिक्र, जिक्र क्या होता है? चैंटिंग ऑफ ए नेम और फार्मूला, जैसे कि श्लोक, मंत्र, वर्सेस चैंटिंग करते हैं, इसका एक फार्मूला है। इसमें क्या होता है? जैसे कि अलग अलग तरीक़ा का शामा, राग्स, सिंगिंग, डांसिंग, डिस्कशन, ठीक है, ब्रेथ कंट्रोल जो मेडिटेशन वाला, योगा एंड प्राणायाम, ये सब सिखाते थे। और उनको ये सिखाने वाला जो मास्टर होता था, इसको कहते हैं पीर, पीर बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जेनेलॉजी जो होते थे सूफी वेर नोन एज सिलसिलाज। ठीक है, जो सूफी का जेनेलॉजी होते थे उसको सिलसिलाज बोलते थे। ईच फॉलोड अ डिफरेंट मेथड ऑफ रिचुअल, प्रैक्टिस एंड इंस्ट्रक्शन। उनका कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस होता था, एक्टिविटी होता था, उनका कुछ इंस्ट्रक्शन भी होता था। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सुल्तानेट, मेजर सूफी सेंटर्स डेवलप्ड। ठीक है, इसमें कि चिश्ती सिलसिला, और उसमें बताया गया है बहुत सा इन्फ्लुएंस किया था उस समय में जो दिल्ली सुल्तानेट आए। फिर दिस ऑर्डर हैज हैड मेनी थिंकर्स सच एज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि अजमेर का हैं, फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली एंड बंदनवाज गिसुदराज ऑफ गुलबर्गा, ये सब उसमें इम्पोर्टेंट थे, जो कि थिंकर्स थे, रिलीजियस थिंकर्स थे ऑर्डर।
फिर नेक्स्ट पॉइंट में सूफी मास्टर्स हेल्ड असेंबलीज, वो असेंबली मतलब इकट्ठा मीटिंग करते थे, क्या है, खनाक्स या हम कहते हैं होस्पीज, होस्पेज, वेयर ऑल काइंड ऑफ डिवोटीज, सारे टाइप का जो भक्त हैं, केम टू डिस्कस स्पिरिचुअल मैटर्स, सॉल्व देयर वर्ल्डली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, अटेंड म्यूजिक एंड डांस सेशंस, उसमें ये सब होता था। फिर न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स इन नॉर्थ, नॉर्थ पार्ट में न्यू रिलीजियस मूवमेंट कैसे हुआ, मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स इन्फ्लुएंस्ड इन द नॉर्थ इंडिया, क्या हुआ, अलग अलग रिलीजन का लोग, जो कास्ट सिस्टम होता था, ये कास्ट सिस्टम के बारे में वो सबसे ज़्यादा सोसाइटी को डिवाइड कर रहा था, तो एक नया रिलीजन वो लाना चाहते थे। जैसे कि कबीर जी, गुरु नानक जी, वो क्या किए, रिजेक्टेड ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजन, जो पुराने वाला रिलीजन था वो सब रिजेक्ट किए, बोले कि ऐसा ये सब रिलीजन नहीं होना चाहिए, जो कि लोगों को डिस्क्रिमिनेट करता है, जो कि लोगों को डिवाइड करता है, जो कि सोसाइटी के लोगों को अलग करता है। तो क्या बोले वो, बट पीपल सच आज तुलसीदास, सूरदास, वो एक्सेप्ट किए कि जो बिलीव्स लोगों का है वो एक्सेसिबल सबके मन में रहना चाहिए, विश्वास सबके मन में रहना चाहिए। तुलसीदास एक्सेप्ट किए भगवान को, जैसे कि द फॉर्म ऑफ राम, जो रामचंद्र, जो हम रामायण के बारे में बात कर रहे हैं, और एंड कंपोज्ड द रामचरितमानस, तुलसीदास ने रामचरितमानस कंपोज किए हैं, कौन सा में, अवधि में। 6 पॉइंट में दिस वर्क इज इम्पोर्टेंट बोथ एज ए रिलीजियस बुक एंड ए लिटरेरी वर्क, तो दोनों के तरफ से वो एक्सेप्ट किया जाता है, इट्स ए ग्रेट वर्क। नेक्स्ट द न्यू रिलीजियस मूवमेंट को हम शुरुआत कंटिन्यू करते हैं, सूरदास के बारे में थोड़ा बात करते हैं। सूरदास ये भगवान कृष्ण का एक भक्त होते हैं, बहुत फेमस है। ही एक्सप्रेस्ड हिज डिवोशन विद कॉम्पोजिशन, जैसे कि कैसा कॉम्पोजिशन किए थे, सुरसागर, सुरसरावली एंड साहित्य लहरी, इनका किताब में ऐसे वो एक्सप्रेस करते थे। फिर शंकरदेव, जो कि आसम का थे, भगवान विष्णु का वो भक्त हैं, जो कि पोएम कंपोज किए थे, प्लेज ड्रामा जो है वो भी कंपोज किए थे आसमी लैंग्वेज में, ठीक है, और लोगों को भगवान के प्रति विश्वास रखने के लिए इनकरेज करते थे। फिर उसमें लेडी आए, मीराबाई, महिला, शी वॉज ए राजपूत प्रिंसेस मैरिड टू ए रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़, बिफोर शी बिकम ए डिसिपल ऑफ रविदास हु वॉज सेंट फ्रॉम द अनटचेबल कास्ट, अनटचेबल कास्ट का होते हुए भी वो उनका शिष्या बनी थी, राइट। शी वॉज ए डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड कंपोज्ड मेनी भजनस, तो भगवान कृष्ण का भक्त थे और बहुत सारे भजन वो कंपोज किए थे, एंड बिकम पॉपुलर अमंग द पीपल ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, राजस्थान और गुजरात के लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर हो गए थे। फिर बात करेंगे कबीर के बारे में, कबीर दोहा आप लोग सुने होंगे, ठीक है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर, ये कबीर का दोहा है, ठीक है। खजूर का पेड़ जितना बड़ा होने से भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि उनका जो पत्ता का जो छाई है, किसी को छाई प्राप्त नहीं होता है। पॉइंट नंबर 1, कबीर वॉज ब्रॉट ऑफ इन ए फैमिली ऑफ मुस्लिम जुलाहाज, वेवर्स जो कहते हैं बुनाकार, उसका फैमिली में वो पैदा हुए थे। ही रोट मेनी वर्सेस, जो कि हम दोहा कहते हैं, कॉल्ड सखीज एंड पॉज, which were sung by wandering, जो कि भजन सिंगर्स है। बहुत सारे राइटिंग्स वो किए थे, लिखे थे, लेटर कंपाइल्ड इन गुरु ग्रंथ साहेब, पंचवाणी, बीजक, ये सब। नंबर 4, हिज टीचिंग्स रिजेक्टेड मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड ridiculed external worship in Brahmanism and Islam, the special position of the priestly class and the caste system, जो ब्राह्मणिज्म होता था, जो कास्ट सिस्टम होता था, वो पूरा रिजेक्ट करते थे, सोसाइटी में ऐसा नहीं होना चाहिए। ही मोस्टली रोट इन हिंदी, बट ही ऑल्सो यूज ए क्रिप्टिक लैंग्वेज समटाइम्स, मैक्सिमम हिंदी यूज करते थे, बीच बीच में अलग भाषा यूज करते थे। He believed a formless supreme God and preached that the only path to salvation was through भक्ति और डिवोशन, वो भी भक्ति के ऊपर ध्यान देते थे, भक्ति को फोकस करते थे कि भक्ति करने से ही भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर बाबा गुरु नानक के पास थोड़ा जाएंगे,
उनके क्या कहना है, गुरु नानक जो थे, जो कि तलवंडी अभी पाकिस्तान का पोर्शन है, उसमें जन्म लिए थे, डेरा बाबा नानक, ठीक है। उनका जो फाउंड बिफोर द फाउंड ऑफ डेरा बाबा नानक इन करतारपुर, irrespective of their creed or caste, his followers ate together in a common kitchen known as langar। सारे मिल के इकट्ठा भोजन करते थे। द सैक्रेड प्लेस, जो कि टेम्पल कहते हैं, ही क्रिएटेड फॉर वर्शिप एंड मेडिटेशन, जो कि धर्मशाला बोलते थे, जो कि गुरुद्वार हम कहते हैं, ठीक है। बिफोर ही डाइड इन 1539 ही अपॉइंटेड ए फॉलोअर कॉल्ड लीना नोन एज द गुरु अंगद। उनका सक्सेसर जो है, उनके बाद अंगद ने ये धर्म प्रचार के लिए प्रयत्न किए। गुरु अंगद जो हैं कंपाइल्ड द वर्क ऑफ गुरु नानक। गुरु नानक जो सब राइटिंग्स किए थे, उनका जो भाषण या जो प्रवचन था, वो सब कंपाइल इकट्ठा करके वो एक किताब बनाए, जो कि खुद का जो गुरुमुखी, उनका ओन स्क्रिप्ट नोन एज गुरुमुखी। फाइनली 1706 में गुरु गोविंद सिंह ऑथेंटिकेटेड द कंपिलेशन एंड क्रिएटेड द गुरु ग्रंथ साहिब। जब गुरु गोविंद सिंह आए, उनका कैटेगरी में सक्सेसर होके वो गुरु ग्रंथ साहिब उसका नाम हुआ, जो राइटिंग जो टेक्स्ट बुक को वो लोग क्रिएट किए थे। फिर बात करेंगे वही गुरु नानक का, कंटिन्यू करेंगे कुछ पॉइंट्स। गुरु नानक का जो फॉलोअर्स थे इंक्रीज किए 16th सेंचुरी के आसपास। बहुत सारे लोग, ऑल कास्ट्स, ऑल ऑक्यूपेशंस, कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सारे लोगों को इकट्ठा किए, सारे लोगों को अलाउ किए उस रिलीजन को एक्सेप्ट करने के लिए। 17th सेंचुरी के आसपास उसमें रामदासपुर डेवलप्ड अराउंड ए गुरुद्वार, जिसको हम कहते हैं हरमंदर साहिब, एंड बिकेम ए सेल्फ गवर्निंग सोसाइटी, वो बन गया। गुरु नानक एम्फसाइज किए थे वर्शिप ऑफ वन गॉड, एक ही भगवान है, कुछ कास्ट नहीं है, कुछ क्रीड नहीं है, कोई जेंडर डिफरेंस नहीं है, बोथ मेल एंड फीमेल एक्सेप्ट कर सकते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। उनका जो आइडिया था, उनको हम कहेंगे नाम जप करना, भगवान का नाम जपना, कीर्तन करना, ठीक है। तो ये सब भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को पाने के लिए, ये सब एक एक मार्ग है, पथ है, ठीक है। वर्शिप करना, पूजा करना, ऑनेस्टली लिविंग, हेल्पिंग अदर्स, ये सब भगवान का एक एक भगवान को प्राप्ति करने के लिए एक एक पार्ट है। सो डियर व्यूअर्स, this is all about the chapter gets over here. All of you speak truth, do good work, help others, and get the blessings of God. Thank you all. We'll meet again in the next video.